हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। मैं पीसी सिंह, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कंसल्टेंट एंड योर नॉलेज पार्टनर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, द पीसी सिंह शो चैनल के माध्यम से आप सबको मिलती हैं कहानियां जो जिंदगी बदल दे, जानकारियां जो आंखें खोल दे। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के ऊपर, कहानी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो बहुत सारे लोगों के लाइफ से जुड़ी हुई है। कहा गया है कि अधूरी जानकारी हो सकती है आपके बहुत बड़े मुनाफे पे भारी। एक बार की बात है, एक राजा शिकार के लिए अपने घोड़े पे सवार होकर के निकलते हैं और शिकार करते करते, जंगल का लुत्फ उठाते, पहाड़ियों से होते हुए, जंगल से होते हुए अपने राज दरबार से बहुत दूर चले जाते हैं, जहां से वापस आते समय शाम हो जाती है और वो अपना रास्ता, दरबार तक आने का रास्ता भटक जाते हैं और शाम को खाने भूख प्यास से वो मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। एक लकड़हारा लकड़ियां काट करके अपने घर को वापस जा रहा होता है और वो रास्ते में मूर्छित राजा को देख करके चौंक जाता है और फिर वो लकड़ियों को रख करके राजा साहब को उठा करके अपनी झोपड़ी में ले जाता है और यथाशक्ति उनका सत्कार करता है। फिर राजा को कुछ देर बाद जब होश आती है तो राजा आबीती सुनाते हैं अपने उस लकड़हारे से, और लकड़हारा भी अपनी आबीती उस राजा से सुनाता है। तो राजा, जो लकड़हारा है, राजा से अपनी उनका नाम पूछता है। राजा साहब जो है अपना नाम बताते हैं तो बोलता है कि राजा साहब, ये एरिया भी, ये सीमा भी आपके ही राज्य में आता है और मैं आपके महल तक का रास्ता जानता हूं, चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूं। वो राजा को लेकर के लकड़हारा जो है उनके दरबार तक छोड़ता है। इस बात से बहुत ही खुश होते हैं राजा साहब और उस लकड़हारे को जो है एक पूरा बागीचा, जिसमें पूरी तरह से लकड़ियों से, पेड़ों से लबालब भरा होता है जो बागीचा, उनको गिफ्ट कर देते हैं। लकड़हारा बड़ा खुश होता है इस बगीचे को पा करके, क्योंकि अब उसे लकड़ियों के लिए दर दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो बड़ी आसानी से लकड़ियां काट करके उसका काम जो होता है लकड़ियां काटना, कोयले बनाना, लकड़ियों का जला करके और बाजार में बेचना। बड़ी आसानी से मैं लकड़ियां काटूंगा, इनको जलाऊंगा और कोयले बनाऊंगा, आसानी से बाजार में बेचूंगा और अपना जो जीवन यापन है वो करता रहूंगा। वो धीरे धीरे क्या करता है लकड़हारा, उसी बगीचे में अपना झोपड़ी बनाता है और लकड़ियां काटते रहता है, पेड़ों को काटते रहता है, जलाता है, कोयला बनाता है और बाजार में बेचता है। ऐसे करते करते लकड़हारा जो है एक तरह से आलसी हो चुका होता है। उसे क्योंकि दर दर भटकने की जरूरत नहीं होती है, आसानी से उसे लकड़ियां मिल जाती हैं, काटता है, जलाता है, बेचता है और कोयला बनाकर बेचता है और पैसे पाता है। धीरे धीरे ऐसा एक प्रक्रिया लगातार करता रहता है। कुछ ही दिनों बाद उस जंगल की सारी लकड़ियां, सारे पेड़ काट चुका होता है। अंतिम में उसे सिर्फ एक ही पेड़ बचता है जो बहुत ही मोटा, गठीला होता है, सुडौल होता है। वो इस पेड़ को देख करके एक तरह से दुखी मन से सोचता है कि यार अब ये पेड़ ही जो है, एक ही लास्ट इस बगीचे में पेड़ बचा हुआ है, इसका इस्तेमाल मैं बड़ी सावधानी से करूंगा। वो उस पेड़ की एक मोटी सी टहनी को काटता है और जलाने के लिए उसके पास बहुत सारे साधन नहीं होते हैं, तो कुछ ही साधन से, लकड़ियों से उसको जला रहा होता है। इतने में बारिश आ जाती है और वो पूरी तरह से लकड़ी जल नहीं पाता है, आग बुझ जाता है। कहा गया ना कि एक तो कंगाली और ऊपर से आटा गीला, वैसी ही हालत होती है उसके साथ। फिर वो क्या सोचता है कि यार आज तो, अब तो बिल्कुल किसी काम के लायक नहीं रहे, अब क्या करूं। तो वो सोचता है कि जो अधजली लकड़ी है उसी को मैं ले जाकर के जलाने के रूप में बेच दूंगा और उससे जो मिलेगा उसी से अपना जीवन करूंगा, क्योंकि अब ज्यादा लकड़ी काटूंगा तो मेरे पास और ज्यादा साधन नहीं बचेंगे। फिर वो उसी अधजली लकड़ी को ही ले जाता है और बाजार में बेचता है और उस लकड़ी को बेचने से उससे जितनी लकड़ियों को जला करके कोयला बनाता था, उसी छोटी लकड़ी से उसे बहुत ज्यादा पैसा मिलता है। वो इस बात से बहुत हैरान हो जाता है कि अरे यार, मैंने इतनी छोटी सी, वो भी अर्धजली, पूरी तरह से जली भी नहीं थी, कोयला भी नहीं बना हुआ था और अर्धजली लकड़ी बिक गई और इससे कई गुना ज्यादा मुझे फायदा हुआ, कई गुना पैसा मिला। इस बात को समझ नहीं पाता और भागे भागे राजा के दरबार में जाता है और अपनी आबीती पूरी राजा से सुनाता है कि राजा साहब, जो भी आपने पेड़ और जो बगीचा हमें गिफ्ट किया था, धीरे धीरे सारे पेड़ खत्म हो गए और आज जो है अंतिम पेड़ की लकड़ी को जो मैं काटा और उसको बेचा तो मुझे बहुत सारे पैसे मिले। कृपया करके इसके बारे में हमें बताएं, रहस्य बताएं, क्या रहस्य है। तो राजा बोलते हैं कि देखो साथी, होता क्या है कि बहुत सारे लोगों के लाइफ में, ये उस लकड़हारे कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों के लाइफ से जुड़ी हुई कहानी है। बहुत सारे लोगों को मौका मिलता है, उस मौके को एक मतलब हल्के में लेकर के उस
मौके को गवाते हैं लोग और उसका मतलब टूटी फूटी इस्तेमाल करते हैं और फिर वही लकड़हारे जैसा ही आदत बनी रहती है। तो आपको जो हमने बागीचा गिफ्ट किया था वो पूरा बागीचा जो है चंदन के पेड़ों से लदा हुआ बागीचा था, चारों तरफ चंदन के ही पेड़ थे। आप उसका सही इस्तेमाल करते, पेड़ काटते, पेड़ लगाते और उसका अगर बिना जलाए ही कुछ लकड़ियां बर्बाद किए ही उस लकड़ियों को काट करके मतलब कि पूरी जानकारी लेकर के काम करते तो आपका काम बहुत अच्छा होता। और बिना जलाए ही उस लकड़ियों को काट करके धीरे धीरे बेचते तो आज आप एक बहुत बड़े आदमी बन चुके होते और एक बहुत बड़ा व्यापारी भी बन चुके होते, जिससे कि आपकी जितने भी जीवन में दुख है वो सारे खत्म हो चुके होते। आपने बिना जानकारी लिए इस काम को शुरू किया और अंतिम में आप अपने हालत को समझ ही रहे हैं। तो साथियों, हमारी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही होता है, हमें कोई मौका तो दे देता है और मौका जाने अनजाने ऊपर वाला भी देता है, तो माध्यम बनाता है मौके का, मौके देने का। हम मौका पाते हैं, उसका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं तो हम उस लकड़हारे जैसे ही बने रह जाते हैं। तो हम अगर पूरी तरह से किसी भी काम को पूरी जानकारी लेकर के करें तो हम बहुत बड़े मुनाफे कमा सकते हैं और अपने लाइफ को और सुशोभित कर सकते हैं, अपने परिवार को सुशोभित कर सकते हैं, अपने समाज को भी सुशोभित करते हैं। तो साथियों, कहा गया है कि कर्म करने पे फल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। कुआं जितना ही गहरा होगा उतना ही शीतल जल मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आप सबको हमारे वीडियो लाइक करने और सब्सक्राइब करने के लिए। साथियों, आप तक ये वीडियो पहली बार आ रही हो तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे इंप्रूवमेंट कर पाए। तो आपका जो प्रोत्साहन ही हमारे लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो